गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसे बताया गया था कि नेशनल इनकम मेजरमेंट के लिए 3 मेथड्स हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। फिर इसके बाद बताया गया था कि इनके अलग अलग मेजरमेंट के तरीक़ों के बारे में बताया गया था। अब हम चलते हैं इनके डिटेल्स के बारे में और देखते हैं कि तीनों मेथड्स के द्वारा कैसे हम एनआई निकालते हैं। यहाँ देखिए, नेशनल इनकम को पहले बता दिया कि एनएनपी एफसी कहते हैं, और एनएनपी एफसी ही आपका नेशनल इनकम होता है। देखिए, तीनों मेथड से यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया गया है इसके फार्मूला के द्वारा कि वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस, और वैल्यू एडेड मेथड जो होता है जीडीपी एमपी के बराबर होता है। यहाँ पे इनकम मेथड है। इनकम मेथड के जो तरीके बताए थे, कहते हैं कि जितने भी इनकम इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, हाउस होल्ड जितने भी हैं, CTE प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इनको सब मिला करके इनकम मेथड से हम निकालते हैं, और जो वैल्यू निकलती है वो NDPFC होता है। CTE होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, उसमें वेजेज हैं, रेंट हैं, वेजेज हैं, सैलरीज हैं, ये सब इंक्लूड करके हमारा इनकम मेथड बनता है, और जो कि NDPFC के इक्वल होता है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज पे 1 ईयर में हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, वो जीडीपी एमपी के इक्वल होता है। आप यहाँ देख रहे हैं PFCF, मतलब प्राइवेट फैक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा है GFCF, गवर्नमेंट फैक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सब मिला करके हमारा बनता है जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। यहाँ पे प्राइवेट फैक्टर कंजप्शन एफ लिखा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, एफ की जगह ई होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, इसमें फ्लो चार्ट के द्वारा नेशनल इनकम के मेथड्स, तीनों मेथड्स को दिखाया गया है। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड से जो हमारी इनकम निकलती है वो जीडीपी एमपी होता है। इसके बाद इनकम मेथड जो निकलता है वो NDPFC होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे जो निकलता है एक्सपेंडिचर, जो हम इनकम हमें जो प्राप्त होती है वो जीडीपी एमपी के इक्वल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एमपी से हमको NNPFC तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा NNPFC ही नेशनल इनकम होता है। तो जीडीपी एमपी में माइनस हम यहाँ देख रहे होंगे कि अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, प्लस NFIA कर देते हैं,
प्लस NFIA कर देते हैं और माइनस NIT, तो ये आपका नेशनल इनकम निकल जाता है। दूसरा इनकम मेथड है। इनकम मेथड के द्वारा NDP FC है जो निकलता है इनकम मेथड से। आपको पता है कि NDP FC ही हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं तो हमारा NNP FC निकल जाता है। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड जो कि GDP MP के इक्वल होता है। GDP MP अगर आपको पता है तो उसे NNP FC निकालना आसान है। GDP MP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA, इसके बाद माइनस NIT कर देते हैं तो हमारा NNP FC निकल जाता है। इस तरह जो हमारा ये तीनों मेथड है NI निकालने का, तीनों मेथड के द्वारा जो NNP FC निकलेगा वो इक्वल होगा। इसको हम लोग अगले वीडियोस में एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। इसमें अब देखना है कि NNP FC में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं कैलकुलेशन के दौरान, और कौन कौन सा ऐसा आइटम होता है जो कि इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें पहला दिखाया गया है, देख रहे होंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम पहला दिया ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम NI में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम फैक्टर इनकम नहीं होता है, क्योंकि उस ट्रांसफ़र इनकम कोई मेहनत के द्वारा कमाया नहीं रहता है। जिसमें ट्रांसफ़र इनकम जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गया इस तरह का होता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। विंडफॉल गेंस भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता, इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेंस में जैसे अचानक कुछ आपको कोई फ़ायदा हो जाता है, जैसे लॉटरी वगैरह होता है, ये सब चीज़ें विंडफॉल गेंस में आती हैं, ये शामिल नहीं होता है। इसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। सेकेंड हैंड गुड्स तो ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर होता है और वो NI में इंक्लूड रहता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो ऑलरेडी हम उसका पेमेंट किए रहते हैं, और जब सेकेंड हैंड गुड्स को हम खरीदेंगे वो भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स को NI में शामिल नहीं करते हैं। चौथा है सैलरी या पुलिसमैन। बिल्कुल आप जानते हैं, इनकम मेथड में आप लोग पढ़े होंगे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज़, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी फैक्टर हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्शन है, उनकी इनकम्स जो होती हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो सैलरी भी पुलिसमैन की शामिल की जाएगी NI में। इनडायरेक्ट टैक्स NI में आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स NIT का पार्ट है, और जब जानते हैं कि जब आप NNP FC निकालते हैं तो NIT को माइनस कर देते हैं आप। तो इसलिए जब NNP निकालेंगे, NNP FC निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, तो NIT शामिल, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है 6 स्मगलिंग। प्यारे बच्चों, ये सोचने की ज़रूरत है थोड़ा कि स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग दो चीज़ें हैं। स्मगलिंग हम उस चीज़ का ही करते हैं जो ऑलरेडी जिसका मैन्युफैक्चर हो चुका है, और वो हम वैल्यू एडेड मेथड में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। जबकि स्मगलिंग करते हैं इलीगल करते हैं, लेकिन इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड कर चुके रहते हैं। इसलिए स्मगलिंग का जो सामान होता है, जो उसका वैल्यू होता है, वो NI में शामिल उनको करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्मगलिंग का सामान होता है वो फर्स्ट हैंड लेके आते हैं और उसको इलीगली बेचते हैं। तो ये स्मगलिंग का भी जो भी सामान जितने का होता है, वैल्यू का होता है, वो भी NI में इंक्लूड होता है। ब्लैक मार्केटिंग भी इसी तरह, ठीक उसी तरह है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होता है, फैक्टर आप प्रोडक्शन के द्वारा इसका मैन्युफैक्चर होता है, तो ये भी NI में इंक्लूड होता है। थेफ्ट कैसे, जब आप कोई सामान जब आप खरीदते हैं तो आप वैल्यू उसका पे करते हैं, तो ऑलरेडी वो NI में इंक्लूड किए रहता है,
जो सामान आप खरीदते हैं उसका थेफ्टिंग होता है। तो अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा, इसलिए थेफ्ट को में शामिल नहीं करते हैं। और 9th में है, बिल्कुल ये वेल नोन है, फैक्टर इनकम। एनआई में केवल फैक्टर इनकम को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, जो मेहनत द्वारा कमाई हुई धनराशि होती है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लगा करके जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वही एनआई में शामिल किया जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे आर्टिकल से जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको जानेंगे तभी जा करके आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज ये रहा आपका एनआई मेथड्स के कौन कौन सी आर्टिकल्स हम शामिल करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है। जानेंगे तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, या कभी कभी डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।